हेलो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज जो है DPRO इंटरव्यू की सेकेंड शिफ्ट की इंटरव्यू जो है कुछ लोगों की समाप्त हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि कुछ लोग इंटरव्यू देकर बाहर निकल रहे हैं, तो उन लोगों से बात कर जानने का प्रयास करता हूँ कि इंटरव्यू में किस टाइप के प्रश्न पूछे गए। सर, आपका नाम क्या हुआ है? आतिफ। आतिफ। अच्छा, आप कहाँ से आए हैं इंटरव्यू देने के लिए? किस मैं डिस्ट्रिक्ट? दिल्ली से आया हूँ। अच्छा, दिल्ली से आप आए हैं। तो सर, सबसे पहले पूछना चाहता हूँ कि कौन कौन सी डॉक्यूमेंट लेकर जानी है, इसको बता सकते हैं? सर, इसमें मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट चाहिए होता है पहला, जी जो डेट ऑफ बर्थ को प्रूफ करता है। जी बाकी पत्रकारिता का जो डिग्री है जी। उसका चाहिए हमें, अच्छा और मार्कशीट चाहिए। अच्छा। और अगर पोस्ट ग्रेजुएशन किया है हाँ। तो उसका डिग्री और मार्कशीट चाहिए। अच्छा। अच्छा, जो रिजर्व कैटेगरी के हैं उन लोगों के लिए क्या चाहिए? जैसे मतलब जो डॉक्यूमेंट NCL चाहिए, तो वो करेंट चाहिए या नोटिफिकेशन के समय का? नोटिफिकेशन से पहले का चाहिए। अच्छा, उसका समय। अच्छा, एक चीज़ और पूछना चाहते हैं, जो लोग जॉब कर रहे हैं उन लोग को NOC भी कुछ अभी देनी पड़ती है? NOC चाहिए होता है उनके डिपार्टमेंट से। अच्छा, उनके डिपार्टमेंट से चाहिए। अच्छा सर, बता सकते हैं इसमें किस टाइप के प्रश्न पूछेगा? ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा वेरी कर रहे हैं। जैसे मेरे क्वेश्चंस मोस्टली कम्युनिकेशन उससे आए हुए थे। अच्छा। मास कॉम से ही आया हुआ था। अच्छा। उसमें लगा लीजिए कुछ डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस थे, जैसे शैनन वीवर मॉडल, ऑसवर्ल्ड मॉडल, अच्छा। यानी कि कम्युनिकेशन थ्योरी के मॉडल्स भी पूछ रहा हूँ। अच्छा। अपार्ट फ्रॉम दैट, फर्स्ट शिफ्ट में मैंने बात किया था कुछ लोगों से, जी। तो उनके वर्क एक्सपीरियंस पे वो कर रहे हैं लोग, अच्छा। क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। अच्छा। इसके अलावा हाँ, न्यूज़पेपर्स पूछ रहे हैं अच्छा। आज़ादी के टाइम का, तो ये थोड़ा डिफ़िकल्ट हो क्या जाता है। जैसे आज़ादी के टाइम का क्या पूछा? आज़ादी के टाइम में जैसे क्वेश्चंस था कि आज़ादी के टाइम में हिंदी न्यूज़पेपर जो है, हाँ। वो कौन सा न्यूज़पेपर था, कौन से न्यूज़पेपर थे जो अंग्रेज़ों के खिलाफ मुखर होकर लिख रहे थे। अच्छा। काफ़ी ज़्यादा लिख रहे थे। अच्छा। तो थोड़ा ये सब क्वेश्चंस पूछा जा रहा है हाँ। हिस्ट्री से, मास रिलेट कम्युनिकेशन करके, का। जी। हाँ जी। अच्छा, और कुछ क्वेश्चन थे क्या? मतलब करंट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन नहीं, थे? मेरे से current नेशनल या बिहार का कुछ? नहीं, मेरे से करंट से रिलेटेड क्वेश्चंस तो नहीं पूछा गया, बाकी किसी और से पूछा गया होगा। अच्छा, और डिपार्टमेंट का कुछ फंक्शन वगैरह ये मतलब इस जॉब क्या किस टाइप का फंक्शन है इसका? कोई DPRO का? DPRO का बेसिकली काम ये होता है कि ये लाइजन करता है जी IPRD जो है, इंफॉर्मेशन पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट ऑफ बिहार, जी और डिस्ट्रिक्ट का। जी। बेसिकली काम ये होता है कि सरकार की जो पॉलिसीज़ होती है जी उसका फीडबैक लेना होता है जी। आम जनमानस से, जी। और उसका रिपोर्ट तैयार करना होता है, एंड देन फिर सरकार को भेजना होता है। बेसिकली एक फीडबैक मैकेनिज्म है। सरकार को पता चलता है कि मेरे जो स्कीम्स हैं, मेरी जो पॉलिसीज़ जी। हैं, वो किस हद तक काम कर रही है, जी पॉजिटिव है या नेगेटिव जा रहा है। जी तो ये बेसिकली रिपोर्ट बनाता है। अच्छा। बाकी अवेयरनेस भी एक काम है DPRO का। जी। सरकार की पॉलिसी है, कोई सपोज जीविका है जी। तो उसके बारे में बताना, कोई जी। स्कॉलरशिप स्कीम आई है तो उसको किसी भी माध्यम से, प्रिंट मीडिया हो, जी। डिजिटल मीडिया हो, किसी भी माध्यम से उसको बताना होता है। ठीक है। ओके सर। सर, इंटरव्यू में कितने लोग मेंबर थे लगभग इंटरव्यू लेने वाले? हाँ, तो हमारे बोर्ड एक ही बोर्ड है जहाँ तक मुझे जानकारी है, जी। और उसमें 5 मेंबर हैं, एक लेडी मेंबर है, 4 जेंट्स मेंबर। अच्छा, 4 जन। कितने देर इंटरव्यू चली होगी लगभग? 10 से 12 मिनट 10 से 12 चल मिनट रहा चल है। रही है। अच्छा, ठीक। सर, इंटरव्यू में क्या क्या पूछा गया, कुछ बता सकते हैं? लोकल अभी कुछ करंट अफेयर्स के बारे में बात की गई, और कुछ पेपर्स के रिलेटेड बात की गई। लोकल करंट अफेयर्स में जैसे क्या थे? लोकल मतलब करंट अफेयर जैसे कि रशिया यूक्रेन वार हो गई, इस हाँ। बारे में बात की गई। अच्छा। और कुछ पेपर रिलेटेड क्वेश्चन किया गया हमारे बारे में। आज का पेपर? अच्छा, वो ऑप्शनल पेपर जो आपने पढ़ा है मास जी, कम्युनिकेशन उसके बारे में। और अच्छा। कुछ न्यूज़पेपर्स होते हैं रेगुलर, उनके बारे में। जैसे क्या थे मास कम्युनिकेशन से क्वेश्चन? मौसम से क्वेश्चन थे कि इन्वर्टेड पिरामिड क्या है, क्या उसके बारे में जानते हैं। आर्टिकल और ये में डिफरेंस क्या है, एडवर्टीजमेंट और पब्लिकेशन में क्या फ़र्क होता है, इस तरह के सवाल किए गए। अच्छा। सिचुएशन बेस्ड सवाल थे, उस पर चर्चा की गई। जैसे सिचुएशनल बेस्ड में क्या? जैसे कि आप कहें कि पदाधिकारी बन गए, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर हो गए, कुछ लॉ एंड ऑर्डर की समस्या हो गई, अच्छा। तो उस पर आप उसको किस प्रकार से आप मेंटेन करिएगा, किस प्रकार से बात कीजिएगा, या फिर कैसे सॉल्यूशन निकाला जाएगा उसका, अच्छा। किस प्रकार बात की गई, इस बारे में बात की गई। अच्छा, और कुछ मतलब थे जो लोकल जो कुछ बोल रहे थे, करंट वगैरह प्रॉब्लम कुछ? करंट अफेयर्स नहीं, करंट अफेयर्स के बारे में बात की गई, लोकल हाँ। प्रॉब्लम के बारे में, करंट अच्छा, अफेयर्स के बारे क्या में। जैसे थी करंट रशिया यूक्रेन वार। अच्छा, वही था। और जी। नेशनल पे कुछ नहीं, बिहार के करंट पे कुछ? नहीं, फिर उसके बारे में कोई डिस्कशन नहीं हुआ हमसे, क्योंकि वो लोग हर किसी से अलग अलग सवाल करते हैं। अच्छा। तो मुझसे पर्सनली इस बारे में सवाल की गई। हाँ। उसमें प्रोफाइल रहा होगा, उनको जो लगा होगा, अच्छा। उन्होंने इस बारे में चर्चा की। अच्छा सर, कुछ पूछे कि प्रेजेंट समय में आप कहाँ जॉब कर रहे हैं या कुछ इस हाँ, टाइप इस से? बारे में बात हुई कि आप कहाँ पर प्रेजेंट क्या कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन क्या, आप कहीं पर जॉब कर रहे हैं या फिर अभी खाली बैठे हैं या फिर बिजनेस चल रहा है, आपको इस बारे में बात की गई हमसे। अच्छा, तो उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन नहीं, पूछे उससे गए? रिलेटेड कोई सवाल नहीं किया। कोई सवाल नहीं पूछे गए। अच्छा सर, डॉक्यूमेंट वगैरह क्या लेके जाने हैं जैसे? डॉक्यूमेंट के लिए आपको आपके पास अगर आपकी डिग्री होनी चाहिए, 10th सर्टिफिकेट होना चाहिए, हाँ। आपका बर्थ डेट मैंडेटरी होना चाहिए, और हाँ। एक फोटो पहचान पत्र होना चाहिए, कोई भी आधार हाँ। कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। हाँ। और
अगर आप किसी कास्ट से हैं या फिर अगर हाँ NCL वगैरह करेंट की चाहिए या जब नोटिफिकेशन आई थी तब की चाहिए? नहीं, वो डेट से पहले का चाहिए। जैसे अच्छा। कोई सर्टिफिकेट आप जमा कर रहे हैं ना, हाँ। तो फॉर्म में जो भरा होगा हाँ। उससे पहले के डेट सर्टिफिकेट अच्छा, जो जैसे कहीं जॉब कर रहे हैं तुमको NOC भी देनी है अभी? एनओसी जमा करना अच्छा अनिवार्य है। NOC देना है। अच्छा सर, कोई डॉक्यूमेंट अगर इनकम्प्लीट हो तो क्या उन लोगों को इंटरव्यू देने से रोक दी जाती है या आगे नहीं, फिर? ऐसा तो मैंने कहीं देखा। उन्हें 7 दिनों का समय दिया जाता है शायद, और एक घोषणा पत्र भी जमा कराते हैं ये लोग अच्छा शायद। अच्छा, तो इसके बारे में उतना डिटेल इन्फॉर्मेशन नहीं है, बट मैंने किसी को नहीं देखा कि इंटरव्यू से रोका जा रोकी रहा गई है। हो। अच्छा हाँ, अच्छा, समय दे दी जाती है। समय दे दी जाती है। ठीक है, थैंक यू। मैम किस टाइप के क्वेश्चन पूछिएगा? भले आपका नाम क्या हुआ? साक्षी, अच्छा, किस डिस्ट्रिक्ट से आई हैं इंटरव्यू देने? पटना। अच्छा, पटना से। किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए बता सकते? फिर, जो हमारे कोर्स से रिलेटेड था, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के जो सब्जेक्ट्स होते हैं उसके बारे में सबसे ज़्यादा सवाल आए हैं। जैसे कुछ बता सकते हैं क्वेश्चन? कम्युनिकेशन मॉडल्स। अच्छा, कौन सा मॉडल जैसे? शैनन लीवर मॉडल। अच्छा। यूज़र ग्रेटिफिकेशन मॉडल। अच्छा। इन सब के बारे में ज़्यादा सवाल। अच्छा, और करंट से कुछ और सवाल थे, नेशनल इंटरनेशनल? करंट से गवर्नमेंट ऑफ बिहार का जितना भी प्रोजेक्ट्स और स्कीम्स हैं उनसे रिलेटेड सवाल थे। जैसे कोई बता सकते हैं? सात निश्चय, अच्छा, 7 निश्चय, जीविका, जीविका। इनके बारे में अच्छा सवाल अच्छा, था। ये जल जीवन हरियाली वगैरह भी था हाँ क्या? जी जी। अच्छा अच्छा तो इनके बारे में सवाल था। अच्छा। और उसके अलावा फिर थोड़ा सा PR से रिलेटेड सवाल था। जैसे उसमें क्या था? DPRO का क्या काम होता अच्छा, है? फंक्शन पूछ दिए DPRO का। हाँ, DPRO का अच्छा। क्या काम होता है, कैसे करते हैं, क्या क्या टूल्स यूज़ करते हैं अपने काम अच्छा। को आगे ले जाने के लिए। अच्छा और इसके अलावा फिर एक सर थे जिन्होंने कुछ वेबसाइट डिज़ाइनिंग से रिलेटेड सवाल पूछा अच्छा कि वेबसाइट डिज़ाइन करना हो तो कैसे करेंगे और क्या अच्छा। करेंगे और अच्छा उसको कैसे सर्कुलेट करेंगे। अच्छा। अच्छा मैम, कितने देर इंटरव्यू चली होगी? लगभग 25 मिनट 25 मिनट चली होगी। 20-25 मिनट। अच्छा मैम, डॉक्यूमेंट वगैरह कौन कौन सी रखनी है, कुछ बता सकते हैं? डॉक्यूमेंट में आपका मार्कशीट या फिर 10th का मार्कशीट या 10th का सर्टिफिकेट। हाँ वो चाहिए, जो डेट ऑफ बर्थ को जो बताए। मेन ये लोग मार्कशीट से ज़्यादा सर्टिफिकेट पे ज़्यादा वैल्यू कर रहे हैं। अच्छा। अगर सर्टिफिकेट है तो ज़्यादा बेटर है। और उसकी फ़ोटोकॉपी, अच्छा जो भी डॉक्यूमेंट है उसकी उनकी 2 फ़ोटोकॉपीज़ रखनी अच्छा जरूरी है। और एक फॉर्म है जो ऑनलाइन अवेलेबल है BPSC के वेबसाइट पे, जी। तो वो फॉर्म भी इंटरव्यू लेटर के साथ आई थी, वो अच्छा। फॉर्म भी प्रिंट करा के भर के रखना है। अच्छा और उसके अलावा आपका ग्रेजुएशन की मार्कशीट, ग्रेजुएशन का डिग्री, हाँ पोस्ट ग्रेजुएशन अगर किया है तो हाँ। उसकी मार्कशीट, उसकी डिग्री, अच्छा और उसके अलावा जाति प्रमाण पत्र हो गया। हाँ, या तो फिर वो देनी है मैम नोटिफिकेशन के समय की देनी है या करंट की भी दे सकते हैं? वो मांग ऐसा रहे कि 2021 के फरवरी महीने का एडवर्टाइजमेंट है। हाँ, तो उसी इस समय पोस्ट के में। देने हैं। तो उससे पहले का जो हो हाँ। आप वही लेके आइए। मेनली जब आपने भरा है फॉर्म, हाँ तो फॉर्म का जो कॉपी डाउनलोडेड था, हाँ वो डाउनलोडेड कॉपी में आपने जो जो डॉक्यूमेंट लिखा है हाँ। वो लेकर के आ जाइए। वो लेके आइए। अगर ऐसा है कि आपकी डिग्री खत्म हो चुकी थी 2021 से पहले, पर अभी आपने ली है उस डिग्री, अभी रिसीव हाँ। करी है, तो वो भी एक्सेप्टेबल है। अच्छा अच्छा। अब मैम अगर किसी के पास कोई डॉक्यूमेंट इनकम्प्लीट हो तो क्या उनको इंटरव्यू देने से रोकी जाती है या कोई ऐसे नहीं? ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। अगर डॉक्यूमेंट इनकम्प्लीट है तो वो आपको टाइम दे रहे हैं। अच्छा अगर आज का टाइम आपको चाहिए तो आज का टाइम दे रहे हैं, अगर 1 हफ्ते 10 दिन का चाहिए तो वो भी दे रहे हैं। अच्छा अच्छा। कितने मेंबर लोग होंगे मतलब इंटरव्यू 5 को? मेंबर। 5 मेंबर हैं। 1 फीमेल मेंबर और 4 मेल। अच्छा अच्छा, ठीक है, थैंक यू। अच्छा कुछ पूछे कि आप अभी जॉब क्या कर रहे हैं, कुछ इस टाइप हाँ, का? पूछा उन्होंने कि आप अभी क्या जॉब कर रहे हैं। अच्छा। और ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद नेट या फिर PhD क्यों नहीं कर रही हैं। अच्छा तो उस पर उनका थोड़ा झुकाव है कि अच्छा, अगर अच्छा। आप PhD वाले हैं या हाँ। परस्यू कर रहे हैं या लगे अच्छा। हुए हैं तो उस पर है। आप अभी जॉब कहाँ कर रहे हैं जैसे? अभी इससे पहले मैं रेडियो मिर्ची में जॉब कर रही थी। अच्छा। अभी वो जॉब छोड़ करके पॉकेट FM एक ऑडियो OTT प्लेटफॉर्म है उधर अच्छा, जॉब कर रही तो उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे क्या? हूँ। क्वेश्चन नहीं पूछे बट जॉब डिस्क्रिप्शन अच्छा, job पूछा description उन्होंने उन्होंने कि क्या पूछा। काम आप करती अच्छा। हैं एग्जैक्टली। अच्छा वो पूछे। अच्छा इसका DPRO का कुछ फंक्शन वगैरह भी कुछ पूछे थे क्या वर्क है? DPRO का फंक्शन नहीं पूछा उन्होंने, PR का फंक्शन पूछा। अच्छा, PR का पब्लिक रिलेशन का क्या हाँ। फंक्शन होता है, क्यों ज़रूरी है, क्या अच्छा। काम करता है public। अच्छा उस पर रिलेटेड पूछा। हाँ उसमें। सर आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम विनीत। अच्छा किस डिस्ट्रिक्ट से आए हैं? पटना से। पटना से ही हैं। किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए आपसे? प्रश्न आमतौर पर नौकरी से संबंधित ही थे। आप जॉब में हैं क्या इस समय के? नहीं, मैं जॉब में नहीं हूँ, लेकिन जिस नौकरी की इंटरव्यू थी अच्छा उसी से संबंधित प्रश्न थे। अच्छा तो प्रश्न ऐसा नहीं मैं कह सकता हूँ कि बहुत मुश्किल थे। हाँ, जो नौकरी की डिमांड है जनसंपर्क पदाधिकारी की, जो योग्यता होनी चाहिए, हाँ। जो उनके काम होने चाहिए, तो हाँ। उसी तरह के प्रश्न थे। उसी तरह जैसे क्या कुछ बता सकते हैं मतलब किस टाइप? मतलब जिस तरह से कि एक पब्लिक रिलेशन पर्सनल का क्या काम है और अच्छा।
किस तरह से उसको स्टेट गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं हाँ। उनको जनता तक कैसे पहुंचाना चाहिए। अच्छा, कुछ सब्जेक्ट से भी सवाल पूछे गए? डेफिनेटली मीडिया का इंटरव्यू है तो कुछ तो बेसिक थ्योरीज़ की जानकारी होनी चाहिए। अच्छा, तो कुछ सवाल थे लेकिन वो भी उसी तरह के कुछ मॉडल वगैरह पूछे गए क्या, कम्युनिकेशन ऐसा मॉडल से? कुछ मुझसे तो नहीं। अच्छा, उतना पूछा। कुछ करेंट के सवाल पूछे गए क्या, नेशनल इंटरनेशनल बिहार? करंट बहुत डायरेक्ट नहीं था, हाँ, लेकिन हाँ अगर आप सवालों के जवाब दे रहे हैं और फैक्ट एंड फिगर से तो डेफिनेटली आपका आंसर मजबूत हो जाता है। अच्छा, तो करंट से उतना मतलब ज़्यादा डायरेक्ट नहीं पूछी गई? सीधे 1-to-1 फैक्ट नहीं थे, हाँ। लेकिन जैसे ऑफ कोर्स अगर आपसे कोई क्राइसिस मैनेजमेंट पूछ रहे हैं तो निश्चित रूप से वो तभी आप अच्छे जवाब दे पाएंगे जब आपको कुछ समसामयिक सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन पूछे थे क्या? ऐसा सिचुएशन आधारित एकदम से केस स्टडीज़ लाइक कुछ नहीं था, अच्छा, लेकिन हाँ एक ये प्रयास ज़रूर था कि इस चीज़ को देखा जाए हाँ कि आप कितने योग्य हैं इसमें। जी। अच्छा, कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह भी कौन कौन लेके जाने थे जैसे? जो आमतौर पे आपने फार्म में लगाए हैं वही हाँ। डॉक्यूमेंट्स हैं और अच्छा सर, कोई कहीं जॉब कर रहे हैं, तुमको एनओसी भी लेनी थी क्या? ये सारी प्रक्रियाएं तो मुझे लगता है पहले स्पष्ट है। अच्छा, तो मैं तो जॉब होल्डर हूँ नहीं, मैं एक अच्छा। छात्र हूँ, अभी पीएचडी कर रहा हूँ, जी। तो वैसा मुझे तो कुछ नहीं उससे जानकारी। रिलेटेड कुछ नहीं क्वेश्चन पूछे कि अभी आप पीएचडी कर रहे हैं तो उससे कुछ मतलब रिलेटेड कुछ नहीं, क्वेश्चन? बिल्कुल होते हैं, अगर आपकी जो भी क्वालिफिकेशन है उससे आप किस तरह से मतलब वो आपके लिए और अगर आप नौकरी में आते हो तो कैसे वो आपके लिए वैल्यूएबल है, अच्छा, किस तरह से आप उस वैल्यू एडिशन कर सकोगे, तो बातें तो होती हैं। अच्छा, ठीक है, थैंक यू। आप यदि आप सभी लोग को मेरा चैनल अच्छा लगा हो, इसे लाइक से और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, टेक केयर।